मैं बताता हूँ, जब हम चल पड़ते हैं ना सेल करने, और हम फ्लो में होते हैं, कस्टमर हमारे साथ हार्ट टू वर्ड कनेक्टेड होता है और आंखें आंखें दोनों ही कनेक्टेड होती हैं, ये दो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आईज और हार्ट। वहीं पे ना वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे वो सवाल पूछता है ना, उसी समय हमारा फ्लो टूट जाता है। तो अपने माइंड में डेमो से पहले ही क्लियर रखना थर्ड पार्टी। जो जो तुमको नहीं पता वो सीखने का काम है तुम्हारा, और जो जो तुमको पता है उसको मास्टर करने का काम है तुम्हारा। दोबारा बताऊं, जो तुमको ऑलरेडी पता है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, चीजों के बारे में, उसको मास्टर करना तुम्हारा काम है। और जो जो तुमको नहीं पता वो सीखना तुम्हारा काम है और दूसरे पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने बोला सर मुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए या ये वाला। वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज पार्क। ये करा था मैंने कंचन के जैसे, मुझे पता था उस कोर्स के बारे में, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे डेमो के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर सेशन है, इस सेशन के हिसाब से इस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर करना वाजिब नहीं है। कभी कभी कस्टमर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है जो क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी उसका आंसर पता होता है, पर आपको ऐसा लगता है कि अभी जो फ्लो चल रहा है ना, इसको जिस तरीके से मैं ले जा रही हूँ, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, सेल सेल सेल, बस सेल तक आने वाला था, उसने ऐसा सवाल पूछे जिससे वापस जा रहा है फर्स्ट थिंग पे, तो वहां पे सेल टूटती। तो वहां पे मेक श्योर आप ये डायलॉग यूज करो, पार्क। उसको बोलो आप एक काम करो, जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है ना, उसे अपने दिमाग में पार्क कर लो। हो सकता है मेरे डेमो को या मेरे सेशन को खत्म होने से पहले पहले वो आंसर हो जाए, और 100% होगा। Why? क्योंकि आप फोकस्ड हो। जब आप फोकस्ड होते हो ना एक डेमो में कि मेरे को सेल करनी है, मुझे इस कस्टमर को 0 से लेके 100 तक लेके जाने, 100 आप लोगों के पीछे है, देखो 2 बजे लिख दिया था पेमेंट्स, वो 100 है, ठीक है। वहां तक अगर तुमको ले जाना है ना कस्टमर को, तो यहाँ से जाएगा वो, ठीक है। अब हम टेक्निकलिटीज में भी जाएंगे और हम लोग फ्लो पे भी जाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बेसिक तरीका बता रहा हूँ। देखो, कुछ याद रहे ना रहे, तुम्हारी लाइफ में ना अगर तुम सेल्स में रहे तो तुमको ये फॉर्मूला जरूर याद रहेगा, जो मैं अपने आधी टीम को सिखा चुका हूँ, ठीक है। देखो, पहले तो हर एक सेशन में होती है ग्रीटिंग, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सबके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। ग्रीटिंग्स क्यों? उस इंसान को कोई नहीं पूछा सुबह से, और अगर तुमने उसको दिल से बोल दिया ना, भाई कैसे हो, सही है, सब बढ़िया, बस इतना भी बोल दोगे ना किसी इंसान को, तो वो इंसान खुश रहेगा। तुम्हारा काम है स्टार्टिंग में इंसान का माइंडसेट करना, जो मैंने अभी आप लोगों का किया। मैं चाहता तो मैं सीधा ग्रीटिंग्स पे आ सकता था, मैं सीधा ग्रीटिंग्स पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि डेमो कब लेता है इंसान। डेमो एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंसान नहीं ले पाता, इसलिए सेल्स में फेल हो जाता है, 0 हो जाता है। उसको लगता है नहीं यार मैं नहीं ले पाऊंगा, ये ना सर ले सकते हैं, या फिर यार प्रवीर बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, प्रवीर ले सकता है, या फिर यार नितिका ना बहुत टाइम से ले रही है, नितिका ले सकती है। भाई कोई भी ले सकता है डेमो। डेमो इज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, दैट्स इट। अब हम लोगों ने किसी को कंफ्यूज करा है, वो है ट्रायल्स। यस, मैं तुमको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस पॉइंट में बाद में आऊंगा, डेमो में वापस आता हूँ फिर, कि ट्रायल इज देयर माय डियर पीपल, इट इज पेड।
4 days. Try. Demo we will take. Okay. Greetings. Now comes the part of कि हमें कैसे इंसान को अपनी बात सुनने के लिए बनाना है, कंफर्टेबल कैसे करना है उस इंसान को, या फिर उसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग. गुड पॉइंट. मनीषा तुम्हारा सेशन आ गया. लोग सेशन नहीं बुला पाते थे, इन्होंने सेशन बुला लिया. अननोन इंसान आ गया, क्या हो गया? उन्होंने जाके बोला अर्पित सर मैं तो आज तक किसी अननोन इंसान से मिली नहीं, आप लो ये सेशन. And she was right. She has come in sales. She has everything which she wants. उन्हें सब कुछ है उनके पास जो कुछ चाहिए. But सिर्फ एक ही चीज नहीं थी. उन्हें ये नहीं पता था वो बात क्या करे जाके. That's it. Confidence हाई है, फोन पे कर लेती है बात दुनिया से. फेस टू फेस नहीं पता था कि क्या उसे कहते हैं हम हिंदी में झाका खोलना. झाका था एक झाका झिझक जाके में झाका वैसे झिझक. ठीक है, तो वो खोलना जरूरी था. वो खोल भी दिया, उसे समझ भी आ गया इनको. बट अभी भी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया. तुम लोग डेमो पता है क्यों बुक नहीं कर पाते? क्योंकि तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते. हो सकता है वो प्रोडक्ट हो सकता है वो सर्विस हो सकता है वो क्लोजिंग हो सकता है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है वो मेरी अनअवेलेबिलिटी हो. क्या फिर सर नहीं होगा तो क्लोज नहीं होगा. तो मैं तुमको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता रहा हूँ. पहली चीज इंसान से बात क्या करनी होती है? फैमिली. एक ही ट्रिगर पॉइंट है कस्टमर का, वो है उसकी फैमिली. सबसे पहले कस्टमर से बात करनी है फैमिली की. मैं तुमको इस पे वापस आगे दिखाऊंगा, बट उससे पहले तुमको बता देता हूँ नेम. कभी भी सेल करनी है ना तो कस्टमर का नाम मत भूलना, और बात करते हुए ना नाम लेते रहना. लिख ले, दिखाना मैं तुझे. ठीक है, कस्टमर का नाम मत भूलना पहली कॉल से लेकर एंड तक. इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इंसान को सिर्फ अपने नाम से होता है, और उसके अलावा किसी चीज से. सब कुछ बाद में आता है. अगर तुमने उसका नाम बिगाड़ दिया ना गलत है, और अगर तुमने उसके नाम की तारीफ कर दी, अब पॉइंट आता है कि अर्पित सर हम लोगों से कैसे पूछ लें उनके नाम के बारे में. अरे अपने नाम के बारे में पहले बता दो. फॉर एग्जाम्पल एक ही करके बात करते हैं. अभिषेक योर नेम इज अभिषेक. अभिषेक क्या मतलब होता है इस नाम का? मतलब अभिषेक नाम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? Abhishek means to like to welcome कुछ auspicious occasion को. मैंने मम्मी से पूछा था अपनी, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे नाम का तो मतलब है डोनेट, टू गिव. सही है, सही नाम है. फर्स्ट एग्जांपल, कस्टमर बोलना शुरू हुआ, राइट. मम्मी वगैरह बता दिया मैंने इसको. मेरी अम्मी ना सोशल वर्कर है एक्चुअली. वो सोशल वर्कर हैं और सिस्टर एंकर हैं. एंड और मैं बताऊं अपने बारे में तो मेरे को 8 इयर्स हो गए हैं इस लाइन में. 8 इयर्स हो गए हैं एंड काउंसलिंग ही करी है मैंने हमेशा. मतलब बेसिकली क्या है ना, देखो अभिषेक मैंने क्या करा है हमेशा, मैंने लोगों की मदद की है किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए, राइट. हमारी फैमिली में मानना है मेरी फैमिली मम्मी और पापा है. ओके, मतलब सब वर्किंग है या फिर सारे घर पे रहते हैं? मतलब पापा क्या करते हैं? सर आप बताओ कॉल पे कैसे. सो यहाँ पे कस्टमर ऐसा निकलेगा. ऐसे तुम्हारे को कस्टमर बहुत मिलेंगे. तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है. चेप नहीं होना. मैंने बता दिया जब मैं डेमो लेता था ना, तो मुझे ऐसे कस्टमर चाहिए होते थे, क्योंकि उसने कर दी इफ और बट. जो इंसान इफ और बट कर गया तुम्हारे आगे, वो सेल है, हमेशा याद रखना. और जो ज्यादा चेप हो गया ना, हाँ जी सर मेरी मम्मी अरे हम ये करते हैं, शुरू हो गया ना, अगर वो पैसे नहीं देगा, वो देगा तो डिस्काउंट देगा. 2 टाइप के कस्टमर होते हैं इस दुनिया में. एक जो रिजर्व्ड होते हैं, सबसे ज्यादा पैसे देते हैं. एक जो एमिएबल होते हैं, एमिएबल पर्सनालिटी, वो लोग सबसे ज्यादा मीठे होते हैं.
सबसे ज़्यादा, और वो सबसे कम पैसे देते हैं। या तो बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे या बहुत ही कम पैसे देंगे, रो रो के भाई 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 करेंगे तुमको, और पैसे नहीं देंगे, राइट। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया, ये एक पर्सनालिटी थी जिसने आगे से बोल दिया भैया काम की बात करो ना, राइट। अब मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता, बट व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली कम ऑन ऑक्यूपेशन, जहां से वो अटक गया। हाँ जी सर, काम की बात वही तो करनी थी। क्या करते सर आप? सर अभी तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आगे क्या सोचा लाइफ में आगे? सोच रहा हूँ सर, अब तो क्या हुआ? नहीं, कुछ तो सोचा होगा सर, मतलब कुछ तो लाइफ में होगा कि मैं हाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन करा आपने डिजिटल मार्केटिंग में। सर ऐसी ही ऐड वैड देखी मैंने, अब तो नहीं किया मैंने अप्लाई करके। तो आपने कभी सोचा नहीं करियर में क्या करोगे? अभी 12th खत्म करी है। सर अभी तो घर की तरफ से सपोर्ट नहीं है, पैसे वैसे की दिक्कत है। घर वाले की मदद नहीं करते? नहीं सर, पैसे वैसे का बहुत दिक्कत है, पैसे कमाने हैं, कुछ काम करना हो। जिम वगैरह जाते हो? नहीं सर, कहीं नहीं आता। कुछ तो पैशन होगा, रनिंग वनिंग वगैरह कुछ तो करते होगे। सर अभी घर पे टाइम फोन में गेम खेल लेता हूँ। जी हाँ जी, बताना अपनी आईडी बताना, मैं भी तुमको ऐड करता हूँ। सर आईडी है चलो ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। शाम को लविंग करते हैं साथ में ही खेलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है भाई, भाई हो तुम हमारे, खेलेंगे साथ खेलेंगे, ठीक है। चलो वो छोड़ो, मतलब गेमिंग पैशन है तुम्हारा। मेरे को तो जिम जाना पसंद है, बड़ा मजा आता है भाई, सुबह सुबह जिम जाता हूँ, आराम से जिम में जाके वापस आ जाता हूँ घर, एक नंबर। और कुछ मतलब कुछ और सोचा लाइफ में? देखो कुछ तो ड्रीम होगा। सर पैसा कमाना है सर, बस और कोई ड्यूटी नहीं है। पैसा कमाने तो गोल हो गया, पैसा तो दुनिया को कमाना है, कोई ड्रीम नहीं है। बाइक नहीं लेनी, कोई गाड़ी नहीं लेनी, मतलब सर पैसा आएगा तो ले लेंगे। लेनी है ना, अभी तो पूछ रहा हूँ, करना है ना कुछ जी सर। अपनी लाइफ में, कुछ करना है हाँ जी। तो आओ मिलो, मिल के बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, इसलिए तो फोन करा था मिलने के लिए। किधर है सर आपका ऑफिस? कैनॉट प्लेस, दिल्ली के दिल में रहते हैं हम। सर वो ऐसे कई बंदे होते हैं। अरे बहुत पागल बनाएंगे, हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम बता नहीं थे फैमिली के बारे में अपने। अरे ऐसे ही होता है, क्यों बताएं हम किसी को कुछ, सही बात नहीं है। मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम है तुमसे फोन में बात करना, तुम थोड़ी बताओगे मेरे को सब कुछ, मिल के बताना। आ जाओ। तो सर आप मेरा भला क्यों करना चाहते हो? ऑब्वियसली हमारी कंपनी ऐसी है, हम जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सब की मदद करना चाहते हैं कि वो कुछ कर जाए लाइफ में। फ्रस्ट्रेट नहीं होना अभिषेक मेरे भाई, लाइफ में अगर कुछ सोच लिया तो तेरे साथ हूँ मैं, बड़े भाई समझ लो। बाकी चलो छोड़ो, शाम को पबजी खेलते फिर बात करेंगे, चलो बाय। सबसे टफेस्ट बच्चा बेफालतू के बदतमीज बच्चे जो 12th क्लास के बाद आते हैं। कल आया था इसका, मुझे कह रहा है कि सर तो अपने बारे में बताए जा रहे हैं। मैं कहा सर का काम ही यही है अपने बारे में बताना, हमने हायर इसलिए करा है। रिबर्टल, यू हैव टू गिव रिबर्टल्स। कभी नहीं डरा मैं लाइफ में, मैं लाइफ में कभी नहीं डरा। सबसे बड़ी बात याद रखना, लाइफ में कभी किसी से नहीं डरना। मैं कभी नहीं डरा कस्टमर देखते, ये तो कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल, लंबी जाने वाली है वीडियो सर भी। एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। मैं एक वहाँ जाके बैठा, तो सबसे बड़ी बात मैं चैलेंजेस लेता था लाइफ में। मैं एक सेशन में जाके बैठा, पापा आए, उसके बैंड वाले थे, अशोक बिहार की बात है, बैंड वाले थे। उसका जो सगा भाई था ना, ही वाज अ गवर्नमेंट टीचर। यू नो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, सरकारी नौकरी वाले भैया चाचा जी आ रहे हैं, मुझे पता थी बात पहले से। मैं बैठा हुआ था, सारा सेशन वेशन लिया, उन दोनों बच्चों को ऐसा कर दिया था कि वो दोनों बच्चे सिर्फ एक ही चीज बोले, सेल होना हो कि यही चाहिए काउंसलर। तो ऐसे घुमाई पूरी कहानी कि एंड में वो आके बैठे, चाचा जी। मैं कहा, मुझे बोल रहे कह रहे बहुत आते हैं ऐसे, आके समझा जाते हैं। बाईजूस वाले भी आए हुए थे कल, आके अर्पित जी ऐसे ही समझा रहे थे जैसे आप समझा रहे हो। मैं कहा सर मैं तो सिर्फ बताने आया था, कोई बेचन थोड़ी है। मैं तो इनके बच्चों को देखने आया था, कुछ कर सकते नहीं बताते, बहुत कुछ कर सकते हो ना। मैं कहा, दोनों बच्चे बोले हाँ हाँ सर हम कर सकते हैं। मैं कहा सर आप पढ़ा लो, आप तो गवर्नमेंट टीचर हो। ब्लंट, बेशरम, सेल सही है। सर आप तो इतने बड़े हो सर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो सर, आप तो सब कुछ हो सर, इनके भगवान हो, बड़े भाई है ना सर आपके। उसने बोला हाँ। सर इनको बोलो ना कल से पढ़ाएं।
बोला नहीं मैं तो जा रहा हूँ, चला गया भाई उठ के। बहुत आते हैं सेल के बीच में, तुम्हारी सेल के बीच में ऐसे 1000 लोग आएंगे, चाचा ताया ये वो मामा वामा सब, बच्चे अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाएंगे सर यहाँ पे, बात करो जी, पापा देंगे पैसे तो मैं थोड़ी दूंगा भैया, पर मैं भैया आपके साथ हूँ, अभिषेक भैया आप करा के रहोगे। जहाँ पे बच्चे के मुंह से ये निकल गया ना आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरा करियर बनाओगे, वहाँ पे सेल। और पॉइंट पे क्यों आया, मैं तुमको पॉइंट लिखकर ज्ञान क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुमको लाइव दिखाना चाहता। सो ये 4 पॉइंटर अगर तुमने ढंग से कर लिए मास्टर कस्टमर के, तो यहाँ पे कस्टमर बोलता है कितने पैसे चाहिए। सर प्रोडक्ट तो बात की बात है, आपने बोल दिया ना, बस कन्विक्शन होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ मैं कर सकती हूँ, दैट्स इट। कोई भी एग्जांपल ले लो, टफ से टफ, मैंने कभी बाय नहीं बोला फोन पे कस्टमर। मैं तो कस्टमर को ये भी बोल देता था फोन पे, सर परेशान क्यों इतना, वो फोन काट नहीं बात कर देता। देखो डेमो की बता रहा हूँ, कॉल पे एक रिवर्टल आता है, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया था या हमें नहीं करना, यार उनको सिर्फ एक ही चीज बोला करो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सर ये तो फिर भी एक कॉल है, आपको कैसे कर दी मैं तो ये सोच रहा हूँ इन देर से बैठ के। कस्टमर खुद सोचेगा ये क्या बोल रहा है शान या तुमको लग रहा होगा अभी, जो तुमको लग रहा है ना, इसी ने मेरे को हफ्ते के 70-70 हज़ार रुपये कमा के दिए इंसेंटिव, जो तुमको अजूबा लगता है जो मैं बातें करता हूँ। जिस दिन ये सीख ली थी ना, उस दिन से भूखा नहीं मरना पड़ा, समझ आ गया था कि पैसे कैसे आते हैं दुनिया में दिमाग से। You have to speak. If you cannot speak, you cannot earn. What you need to speak, I am explaining you that. And why my conviction is so high? Because I am doing this from past 8 years. I am doing this particular thing from 8 years. मुझे किसी भी इंसान को जानना होता है तो मैं ऐसे ही जानता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं इंसान के पास लाइफ में बताने के लिए। तो अगर तुम इस टॉपिक पे बैठ गए ना, मैं तुमको कहता हूँ रिलेशनशिप और लाइफ के 8-8 साल निकल जाते हैं इसमें। लोग इतना परेशान है, समझे? क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया कुछ? अब बात करते हैं आगे। तो अगर किसी को इस पॉइंट पे कुछ समझना है कि सर अगर यहाँ पे कस्टमर मुझे रिप्लाई ना करे या कुछ वैसी कोई बात हो तो पूछो, या ये कब करना चाहिए। एक ये कि जैसे आप इतने क्रिएटिव बातें बोल रहे हो, ऑन द स्पॉट हिट होती है, राइट। और इतनी सब बातें करने के लिए पहले तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर वो पहले ही बोल दे नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आगे कैसे बात करें? चला कुछ बोल। पर ये एक टाइप का आइस ब्रेकर है, अगर उसमें बात नहीं भी करनी तो आगे इन फ्यूचर तो करेगा। That is why I tell all of you, nobody is zero in my team. एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा ना, वो अपनी बात सामने रख पाएगा। तुम लोगों के सामने वो 2 लोग बोल रहे हैं जो लोग मेरी टीम के स्टार परफॉर्मर है, मैं तुमको गारंटी लेके दे सकता हूँ पेपर पे, ये दोनों मेरे स्टार परफॉर्मर है। आज भी बोलता हूँ, पहले ही बोलता था, हमेशा बोलता रहूँगा, क्योंकि इनको जो इनकी कमी है ना वो समझ नहीं आ रही थी। ऐसे कई लोग हैं मेरी टीम में जिनको अपनी कमियाँ नहीं पता, और मैं बैठ के किसी को समझा नहीं सकता। एक ही बारी डेमो लेना सिखा रहा हूँ ताकि तुम सबको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को ये सब कुछ आता है, इसको अच्छी तरह आता है क्योंकि इन्होंने रियल लाइफ में करा हुआ है। अब तुम कह रहे थे सीरियस कैसे होते हैं तुम्हें पता है सारी बात कहाँ से स्टार्ट की है कॉल पे? तुम थोड़ी कर रहे हो बात, ये बात तो उसने खुद करने को बोला तुम्हें। मेरे भाई, एक होता है तुम मेट्रो में जा रहे हो, एक कस्टमर तुम्हें मिला, तुम्हारे घर में प्रेशर है, तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम्हें खाना खाना है तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, उसे कहते हैं ना सेल। तो हमें क्लियर? अब तुम्हें पता है इस इंसान को, मेरे को ना ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है तभी मेरे घर में कुछ खाना आएगा, तो तुम पता है करोगे उस मेट्रो में ऐसे ही स्टार्ट करोगे, उसकी फैमिली ये वो सब पूछ दोगे और एंड में प्रोडक्ट बेच के रहोगे क्योंकि तुमको पता है मेरे घर में खाना नहीं है। दैट इज सेल। मेरा क्वेश्चन आ रहा हूँ
पार्क कर लो। आपका क्वेश्चन है कि सर ये रियलिस्टिक बातें जो आप कर रहे हो ये कब करें, कैसे करें? मेरा पॉइंट था कि आप जैसे क्रिएटिव बातें बोल देते हो कि भगवान की मर्जी से पता नहीं होता है, तो आपको ऑन द स्पॉट कुछ होती है या प्रिपेयर करते हैं सबको? याद करी भी है, याद करिए। इसी से पैसे कमाए। ये 4-4 बातें ही हैं सेल्स में जो बहुत अहम है। चलो बैकग्राउंड बता देता हूँ। माय फादर वाज द पर्सन हु लॉन्च्ड येलो पेजेस इन इंडिया। येलो पेजेस मेरे पापा ने टेलीफोन डायरेक्ट मेरे पापा ने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जितना भी जगह थी, लोगों के घर जा जाके, उनके ऑफिस जा जाके उनके नंबर ले लेके उनसे ऐड के पैसे नहीं है कि कल से लोग डायरेक्टरी में नंबर और फॉर्म में लाएंगे और आपका नंबर मिलेगा। तो एक लड़ में कई बातें बचपन से सुनते हो, इसलिए पैसे आ रहे हैं मेरे पास भी, जैसे उनको आते हैं। इसे तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा टीम लीडर हो। मैं किसी को अपने गुरु ज्ञान कभी नहीं देता। मैं क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भाई हम लोग साथ रहे हैं और सारे लोग पैसा कमाएं, ठीक है? वापस आते हैं। तो जो मैं मेट्रो वाला एग्जांपल दे रहा था ना, वो इसलिए दे रहा था कि मेरी सेंस ऑफ अर्जेंसी थी। मुझे पता है मेरे घर पे लोग खाली बैठे हैं, उनको पैसे चाहिए, खाना नहीं है, तो मैं सब करूँगा, ये सब करूँगा मैं। बट अब आते हैं लीड पर। कस्टमर ने रजिस्टर कर दिया, कस्टमर कह रहा है जी आई वांट टू बिकम डिजिटल मार्केटर, दैट्स व्हाई आई एम रजिस्टरिंग। तुम्हें इनको जैसे लीड दी मैंने आज सुबह, इसमें उसने लिखा आई वांट टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। उसने ये और ये क्लियर कर दिया पहले ही फोन पे ही। कंचन के पास पूरा आधा घंटा है अब इसके बारे में बात करने का। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल। यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द लीड की मेंटालिटी समझो। तुम कह रहे हो यहाँ, वो यहाँ पे आके अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आने शुरू हो जाएंगे लोग तुमसे मिलने, अगर तुमने ढंग से कर लिया सब कुछ। तो क्यों बोल रहा था बार बार 8 घंटे? उस 8 घंटे तुम लोगों को पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन पीपल, बी इंडिपेंडेंट। नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक ही कॉल पे करो, यही तो समझा रहा हूँ। डेमो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। क्या वो तुम्हारे साथ कॉल पे इतना ओपन हो रहा है? क्या वो तुम्हारे साथ जूम पे इतना ओपन हो रहा है? क्या वो तुम्हारे साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे इतना ओपन हो रहा है? या वो कस्टमर ऑफिस आकर बात करने में इंटरेस्टेड? तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने ब्रह्मास्त्र कब यूज करने हैं। अगर एक ही कॉल पे करेंगे तो फंस गए, समझ गए? तो सारी सेल, सारा डेमो इन 4 पैरामीटर्स पे है। कस्टमर का इंटरेस्ट कहाँ है, वहां खेल। कस्टमर कहता है कि मेरी फैमिली में ये है, जहां उसने थोड़ा बहुत और गा दिया अपनी कंप्लेन, अपनी फैमिली के बारे में कि मेरे पापा की ये प्रॉब्लम है या मेरे पापा का ये बिजनेस है, जहां उसने ये बोल दिया ना, गाइस मैं इस टॉपिक को तुमको समझाने जा रहा हूँ सेल के लिए। अब हमने यहाँ तक समझी साइकोलॉजी। कस्टमर ने बोला मेरे पापा का ये बिजनेस है, जैसे ही बोला ना तुम बोलोगे जोई अच्छा सर ये बिजनेस है, कल से आप प्रमोट करोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैम कैसे? हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। दैट्स इट। मैम वो कैसे होता है? आओ मिलो। मैम वो ऑनलाइन आ जाओ। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक द कस्टमर टू द प्रोडक्ट। कॉलिंग पिच is basically the data for you. Depends on you. You want to pitch on call or a face to face or online or whichever way you want. मेरे तक सिर्फ और सिर्फ तभी लाना जब इंसान अटका हुआ हो, और मेरे तक और मत लाना। जब तक वो इंसान पूरा ना अटक जाए ना और तुमसे हैंडल ना हो रहा हो, तो माइंडसेट के तरीके से। सर ने तुम लोगों को क्या समझाया कर कि मेरे भाई लोगों माइंडसेट बदलो, सेल अपने आप आ जाती है। इस कंपनी में मेरे हायर होने का कोई मीनिंग था? यहाँ पे हजारों दिए गए हैं इंटरव्यू, एक लौता नहीं था। रेज नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब मैं 1 घंटा बैठा तो मैंने बैठते ही बोला था मेरे को ग्रीन टी चाहिए, और मैंने ग्रीन टी मंगा के था। और आगे से यही बातें बोली थी साफ हमें वाले कि मेरा खुद का जिम है, मेरा ये काम है, बट आपके काम को भी हैम्पर नहीं होगा। पंकज सर ने पीछे से जाता है बोल रहा था मुझे होना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं दिल से कर रहा हूँ अपना काम।
वो तुम लोगों को भी अपने दिल से बता रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी है तुम लोगों को डेमो सिखाना, कंपनी का काम है। Why I want to teach you? Because I want to help you. Because you are giving your 8 hours, and for me I don't want my time to be wasted or yours. अगर आप लोग यहाँ उठ के आ रहे हो अपने घर से, तो आप लोग भी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, आप लोग भी चिल करना चाहते हो, आप लोग भी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है पैसे। इसलिए मुड़ के यहाँ वरना ऑपरेशन की जॉब कर लो जाके 10-15 जन की। सेल्स में घुस गए हो ना, तो अब सेल्स को करो, भागो मत चीज़ों से, क्योंकि मैं कभी नहीं भागा लाइफ में, ना किसी को सिखाता हूँ। करो, अपने आप हो जाएगा। कमियां नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करना है। सिर्फ कमियों पर फोकस करने के लिए कस्टमर है, तो हमारा काम है सिर्फ सोल्यूशन बताना। सो फॉर एग्जाम्पल अभिषेक फैमिली की बात करिए, उस बंदे की फैमिली से ले जाओ उसको डिजिटल मार्केटिंग पे। ऑक्यूपेशन की बात, वो तो उसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ तो ऐसा फेर दो इंसान को, वो इंसान बोले भैया क्या, भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे मिल लिया मैं। या तो ये बोलेगा, या बोलेगा भैया मेरी जिंदगी सफल हो गई, आपसे मिल लिया। दो ही टाइप के कस्टमर होते हैं इस दुनिया में। या तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है तुमसे बात करके, या उनको फील होता है कि उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं ना, लैपटॉप नहीं है जी, फोन नहीं है जी। जो इंसान, उसको बोलो तू अपने करियर को लेकर इतना सीरियस नहीं है, तो कहाँ से कर लेगा डिजिटल मार्केटिंग। मेरे पास ले आते हो, सर लैपटॉप नहीं है, फोन नहीं, क्या करूँ? अरे क्या करूँ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए क्या करूँ। उसको समझाओ वैल्यू प्रोडक्ट की, कि तुम क्या पढ़ाने लगे उसे। क्या तुम लोगों से मैंने अभी तक कोई बात करी SEO, एडवर्ड्स, एनीथिंग नहीं करनी। अब तो मैं बताता हूँ सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे मेरी सेल होती थी, मैं घर में बैठा होता था, कस्टमर को सारी चीजें पूछ लेता था, एंड में पैसे मांगता था मैं सीधा यहाँ पे। और पता है कस्टमर को क्या बोलता था? ऐसे बोलता था, ये बताओ सर, ये बताओ। अरे सर वही तो पढ़ाएंगे, पैसे किस चीज के दे रहे हो आप? जो सारी चीजें पूछ रहे हो वो सब टीचर पढ़ाएंगे। थर्ड पार्टी, जो तुम लोगों को नहीं पता डेमो के बाद लिख लो, उसके सामने लिख लो। उसका डाउट आया, हाँ सर लिख रही हूँ, सर बता दूंगी टीचर। तुम्हारा क्या काम है? सेल करना। उसको पढ़ाने का काम किसका है? टीचर का। दोबारा समझ लो, तुम्हारा काम है उसको बेचना, और उसका काम है पढ़ना। टीचर का काम है पढ़ाना। अब तुम अगर ट्रेनर की मदद लेना चाहते हो, ले लो ना, मैंने कब मना करा है। उसकी इज्जत मेंटेन रखो, वो ज्यादा एफर्ट मारेगा। मिस्टर अचल शर्मा जो कहते हो ना तुम लोग, उसकी इज्जत मेंटेन करोगे ना, तो तुम्हारे लिए जान भी दे देगा। कोई भी इंसान ऐसा ही होता है। तुम बोलो एक बार अचल को, सर मैंने इससे 2000 रुपये लिए हैं, इसको 4 दिन पढ़ाना है। अचल तुम्हें दिखाएगा क्लास क्या होती है। समझे? बात को समझने की कोशिश करो। मैं अपने एफर्ट क्यों मारता हूँ? क्योंकि भाई मेरे को पता है मेरे को पैसे आएंगे। मैं अपने एफर्ट क्यों मारता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसे आएंगे इस एफर्ट को करने से। तुम अपने एफर्ट क्यों नहीं मार रहे थे अभी तक? क्योंकि तुमको पता था पैसे तो आने नहीं, सैलरी तो मिल ही रही है, काम ही यही है, डेमो बनाना है और बाय बोल देना है, बाय कर चले जाना है अपने। बड़ी आगे की पिक्चर देखो, आगे की पिक्चर बहुत हसीन बना दी है तुम लोगों के लिए। ऐसा इंसेंटिव स्ट्रक्चर लॉन्च किया है जो सोच भी सकते थे तुम लोग। मैंने 8 साल में जितने ज़्यादा पैसे कमाए ना, जिस इंसेंटिव स्ट्रक्चर से पैसे कमाए मैंने वो बना कर दिया तुम लोगों को सेल्स में कि कमा लो। अगर मैं स्पॉट इंट्रोड्यूस नहीं करता तो इन सबकी जेब पे गूगल पे 500-500 हज़ार रुपये नहीं होते अभी। तो मैंने क्यों करा था? यही तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर दम है, तेरे अंदर दम है ब्रो, तेरे अंदर दम है। तो उस बात को भूल जाता है बार बार। इस पे रहे, दिस इज यू। फर्स्ट इन 4 पैरामीटर्स को स्ट्रॉन्ग करो। मुझसे बात कर इन 4 पैरामीटर से बात। मैंने 4 पैरामीटर स्ट्रॉन्ग करे 8 साल अपने, ताकि कस्टमर मेरे से ना बोल पाया कुछ। मैं जब कस्टमर के घर बैठता था ना, तो झूठ के बोलता था, मैम मुझे ग्रीन टी चाहिए, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने 8 साल से चाय नहीं पी। मेरी मम्मी भी बोलती रहती है, वहीं से आइस ब्रेकिंग स्टार्ट। मेरी मम्मी भी बोलती रहती है, चाय पी ले बेटा, चाय पी ले। हमने मेरे लिए हम ग्रीन टी ले आओ मेरे लिए, छोड़ो मैम मेरे बैग में पानी।
उसकी मम्मी, बच्चे की मम्मी जाके ग्रीन टी लेके आती थी, मेरे लिए पानी में डाले बड़ा लो सकते। वहीं से अथॉरिटी स्टार्ट काउंसलर की। 1 मिनट बच्चे बच्चे बैठो बस। यू शुड बी इन फीलिंग ऑफ टेकिंग द अथॉरिटी ऑफ द कस्टमर। तुम्हें उसकी अथॉरिटी लेनी है, वो तुम्हारी अथॉरिटी नहीं ले सकता। क्लियर रहना आज से, क्योंकि आज तुमको डेमो देना बता दिया। आज के बाद कस्टमर के हाथ में अथॉरिटी नहीं होगी, अथॉरिटी होगी तुम्हारे हाथ। अब वो कैसी होगी, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आई विल नॉट मेक यू वर्क ऑन दैट। तुम क्या हो तुम्हें पता है, मेरे को भी नहीं पता। उसको डिस्कवर कर लो और उस पर काम कर लो और सामने वाला कस्टमर पकड़ लो। एक नहीं 1000 आएंगे और 2-2 हज़ार भूल जाएंगे अगर लोन भी नहीं करा पाए तो। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से लोगों को पैसे वापस करे हैं, हाथों से अपनी आंखों से देखा है। कस्टमर से मैंने सारी बात कर ली, उसने मुझे पैसे दे दिए, सर लो ना लो सर प्लीज़ पैसे दे दो। कल इसका कस्टमर सामने एक ही चीज़ बोली थी बस, सर भगवान को मानते हो? कह रहा हाँ। मैं भगवान का नाम लो स्टार्ट करूँ, देख ली रहेगी। कह रहा लो सर। मैंने प्रोडक्ट का पी भी नहीं बोला, तुम लोगों को आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसी होती है सेल। सेल इज ऑलवेज डन ऑन योर बिलीफ। द बिलीफ विच यू ट्रांसफर टू द कस्टमर फील्स दैट एंड कस्टमर गिव्स द मनी। नाउ आप लोग नए हो सेल से लिए, तो आप लोगों के लिए वो बिलीफ क्या हो सकता है? ट्रेनर, मी, आशिमा, यहाँ के लोग, ठीक है, और ट्रेनर की टीचिंग्स, पंकज सर का ड्रॉप शिपिंग वाला सेशन लिख लो, ड्रॉप शिपिंग वाला सेशन, ब्रोशर, और क्या हो सकता है बताओ? दैट्स इट। ये सब तुम्हारे टूल्स हैं, तुम्हारे रिसोर्सेज हैं बिलीव क्रिएट करने के। सर मैं भी आपकी तरह, ये वाली चीज जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों को बता देता हूँ। फील, फेल्ट, और जब भी मैनेजर बनोगे ना तभी शेयर करना, उससे पहले मत करना, फंस जाओगे अपनी लाइफ में। जो सीख गया ना वो खेल गया, यही होती है सेल्स। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये लगाना सीख जाओ सेल में, हमारा काम हो जाएगा। ये जोई ने जाने अनजाने में लगाया, जोई की पहली सेल हुई। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी आई थी जैसे तू भी सोच रहा है। फिर मेरे को यहाँ पे टीचर मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा, देख मैं कोर्स कर रही हूँ, तू भी कर ले। यही करो तुम। See, I have experience, इसलिए I know the terms, and I'm teaching her now because she has done it. जाने अनजाने में तुम लोग कर चुके हो। फील, फेल, फाउंड पे सेल होती है, वो पता कैसे होती है? कस्टमर ने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, तो मैंने ये करा, मेरे पास भी हो गए। आप भी यही करो ना सर, आप आओ कोर्स स्टार्ट करो, सेल की बात करना शुरू हो जाओ, ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। सब कुछ मैंने प्लान कर रखा है, फ्यूचर प्लान है आपको, हो जाएगा। मेरा भी हो, मैं भी तुम्हारे साथ कल्पेट हूँ। जहाँ ये इंसान को फीलिंग आ गई, ऐसे आ गई। फॉर एग्जाम्पल टेलीशॉप की ऐड बता था तुम लोगों को मैं, वो टेलीशॉप की ऐड क्या थी? रात को आती थी वो बंदे बूढ़े अपनी लाइफ। तुम लोगों ने कभी टेलीशॉप की ऐड की साइकोलॉजी पता करी है? मैं तुमको बताता हूँ उस समय क्या सीखा मैंने। वहाँ पे ना वो उस वक्त ऐड लेकर आते हैं 11 बजे के आसपास, जब इंसान अपनी लाइफ से थक कर फ्रस्ट्रेट होकर सोने लगता है। और जो मोटे मोटे लोग होते हैं ना, जिनके पेट बड़े बड़े होते हैं, वो बैठ कर देख रहे होते हैं यार जिंदगी बड़ी खराब है यार। वो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा। अचानक से बंदा आता है, सोना स्लिम बेल्ट। कल से आप भी बहुत पतले, मैं बहुत मोटा था, फिर मैंने ये बेल्ट पहनी। 1 महीने के अंदर देखो, दैट इज सेल, राइट? फील, फेल्ट, फाउंड। मैं बहुत मोटा था, मैंने ये वाली ग्रीन टी पीनी शुरू करी, वो पड़ी, हो रही राइट? फिर मैं बहुत पतला हो गया, देखो गाइस दिस इज माय बॉडी, यू कैन आल्सो मेक इट। पूरा YouTube इस पे चल रहा है, पूरा YouTube।
लगाते स्टेरॉइड है, बातें नेचुरल करते हैं। गाइस अंडरस्टैंड, जो दिखता है वो बिकता है। इंडिया है, वर्ल्ड नहीं है। और तुम इंडिया में छोटा सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, द होल यूनिवर्स इज इन योर माइंड। बहुत छोटा सा प्रोडक्ट बेच रहे हो और ऐसा प्रोडक्ट बेचने लगे हो जो तुम्हारी आगे वाली लाइफ तुम्हारी संवार देगा। अच्छा है तुम ये पढ़ नहीं रहे हो, बेच रहे हो। क्योंकि अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें पढ़ाने लग जाओगे और तुम्हारे पैसे हो जाएंगे कम। बेचते रहो इसे क्योंकि प्रोडक्ट कभी रुकने नहीं वाला, बस कमाते जाओ, कंपनी भी नहीं रुकने वाली। तभी इस समय पे इस जमाने में खुल रही है। हाँ भैया, हमारी कंपनी सबसे अच्छी जब तक हमें पैसे दे रही है, सीधी याद रखो। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट सबसे अच्छा है जी। मैंने आज तक किसी कस्टमर को ये नहीं बोला कि वो कंपनी ऐसी हो, कंपनी वैसी हो, कंपनी ये कंपनी वो। मैंने हमेशा कस्टमर को एक चीज़ बोली, हम सबसे अच्छे हैं, दिल से पढ़ाते हैं। मैम पढ़ोगे, मना ही कर देगी ना, नहीं करा दीपांशु की सेल होगी। ये तो एक इंस्टेंस बता रहा हूँ अपना, जो इसके लिए करा। अब खुद के लिए कर लेगा ना जिस दिन ये, इसकी एक नहीं 10,000 सेल हो जाएगी। और एक स्क्रीनशॉट 2,000 का नहीं आया था गाइस, वो स्क्रीनशॉट 10,000 का आया था। इंसान ने 10,000 कैसे दे दिए ये बताओ मेरे को। तुम तो कहते हो बंदे को विश्वास नहीं होता। राजस्थान बैठी है, 10,000 दे दिए दीपांशु को। और मैं तुमको गारंटेड लेके रह सकता हूँ, सिर्फ एक बात पे दिए थे जो मैंने उसको सेशन बंद होने से पहले बोली थी कि मैम हम तो दिल से पढ़ाते हैं, हमें लेने तो नहीं है बाकी लोग। लेकिन लाइक ब्लड, मतलब ऐसा हो जाए वो, मतलब भाई क्या हो गया, क्या बोल गए, क्या बोल गया सामने वाला। वो जब कस्टमर तुमसे पूछ भी रहे ना, सर आप ऐसे कैसे हो, उसको आगे से जवाब दो मैं ऐसा ही हूँ। मैं तो दिल से भला चाहती हूँ सर, दिल से भला चाहती हूँ सर। आपको मैं दिल से एक्टिंग करना शुरू हो जाओ, अपने वैसे हो जाओगी। लाइफ में कभी भी कुछ सीखना हो ना तो उसकी एक्टिंग करना स्टार्ट करो। तुम तो अच्छे एक्टर हो, हमारे लिए तो बड़ा आसान है। एटीट्यूड 0 सेल में, एंगर 0। जितने मर्जी गुस्से में हो, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो, कुछ भी हो दुनिया में, कस्टमर सामने जैसी आए, हाँ जी सर, हाँ हाँ सही कह रहे हो सर, आप बहुत अच्छे हो सर, यही माइंड सेट रखना है। क्योंकि वो पैसे देने वाला है, सिंपल। वो पैसे देगा 2 लाख रुपए और तुम अपने घर वालों को ले जाओगी 5 स्टार, मम्मी डिनर करो। राइट, माइंडसेट ये रखो यार। तुम सारे मिलके पैसा कमाओगे, मैं 100% दे दूंगा। दिस इज माय माइंडसेट। सही था। और जब 100% ले रखी होगी ना तो तुम सारे पता क्या कर रहे होगे, पैसे उड़ा रहे होगे, तो तुम सबने कमाए होंगे। सर वेरी नाइस, हमने भी कमाए। यही लाइफ है, सबको पैसा कमाना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे तुम। बट वो ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसा तो तुम भसड़ में रहोगे जो तुम हरकतें अभी कर रहे हो सारे। सेल्स में सिर्फ और सिर्फ दैट्स इट। खत्म कर रहा हूँ सेशन अब आगे का। आगे सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, वो बता देता हूँ क्या है, ठीक है। सेल्स सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसके बाद थोड़े बहुत रिसोर्सेज वो क्या है, तुम क्या यूज़ कर सकते हो, तो हमारा डेमोनेशन यहीं तक था।